नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बांदा के शहर कोतवाली के खाईपार इलाके से एक लड़के का कुछ गुंडों ने अपहरण कर लिया है। खबर है कि जिसका अपहरण हुआ है वो लड़का घर में खाना खा रहा था, तभी कार सवार बदमाश आए और उसे घर से उठा कर ले गए हैं। इस मामले की शिकायत पीड़ित मां ने आनंद फानन में पुलिस थाने में की, लेकिन पुलिस करीब 2 घंटे बाद मौकाए वारदात पर पहुंची है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई सुराग लड़के का नहीं मिला है। बेटा बड़ लड़के को उठा ले गए हैं, हमने ना देखा है, तो ना बता रहे हैं कि फ्रोलो आई थी उसमें ले गए मुंह दबा के। कौन लोग ले गए हैं, कुछ जानकारी है? हमें जानकारी कुछ नहीं है। अच्छा, कहाँ था आपका बेटा? आंगन में बैठा था। आंगन में बैठा था। तो क्या लग रहा है, कोई अपहरण कर ले गया कि क्या कैसी बात? हमें लग रहा बेटा किसी मियां बीवी की लड़ाई चल रही थी, उसी में कोई लफड़ा कोई उठा ले गया उसको मारने के लिए जान से। तो पुलिस तलाश जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक लड़के का कुछ पता नहीं चल पाया है। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, 2 लड़कियों के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मॉडलिंग देने का झांसा देकर शुभम और प्रियांश नाम के 2 दरिंदों ने नीलांचल गेस्ट हाउस में बुलाया और फिर उनके साथ दोनों ने मिलकर रेप किया है, जिसका शिकायत दोनों पीड़िताओं ने पुलिस थाने में की है, जिसके बाद से आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। इस वर्षीय युवती ने बताया कि मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से शुभम और प्रियांश नामक एक व्यक्ति ने मॉडलिंग असाइनमेंट देने के नाम से नीलांचल मीडिया हाउस नामक गेस्ट हाउस में बुलाया था। इस गेस्ट हाउस में उनके साथ गलत काम हुआ और उन्होंने इस बारे में ये भी बताया कि उनकी एक सहेली है उसके साथ भी, जिसकी उम्र भी लगभग 20-21 साल है, उसके साथ भी इस तरह की घटना पहले हो चुकी है। उनकी इस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकृत कर इनका 161 और मेडिकल कराया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की चल रही है। सुल्तानपुर में 4 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात सामने आई है। बच्ची पास की दुकान में फल लेने गई थी। आरोप के मुताबिक इसी दौरान मौका पाकर फल दुकानदार ने बच्ची से दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका क्या मालूम है? बिजनौर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली है जब चेकिंग के दौरान थाना शहर कोतवाली पुलिस ने जजी चौराहे पर खड़ी एक गाड़ी की चेकिंग के दौरान 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध तमंचे बरामद किए हैं। वहीं 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे हैं। पुलिस का कहना है कि बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। देखिए, अभी तक की जांच में और पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि शाह आलम और उवैस, जो कि कुख्यात अपराधी हैं, इनके द्वारा कोई न कोई वारदात की जाती, इसीलिए इन लोगों को यहाँ बुलाया गया था। लेकिन पुलिस की सजगता सतर्कता के कारण ये पकड़े गए और कोई वारदात नहीं हो पाई। तो 2 बदमाश भागने में जरूर कामयाब हो गए, लेकिन 6 बदमाशों को बिजनौर में गिरफ्तार किया गया है। बिजनौर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बदमाशों से कुछ अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं, उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ जिन बदमाशों को पकड़ा गया है आप देख सकते हैं, सभी यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। 6 बदमाश पकड़े गए हैं और बिजनौर पुलिस को ये बड़ी सफलता कहेंगे कि एक बार में 6 बदमाशों को पुलिस पकड़ने में कामयाब रही है। दिल्ली के जामिया नगर के बाटला हाउस के पास 2 पक्षों में मारपीट हुई है। इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग आपस में गुत्थम गुत्था होकर मारपीट कर रहे हैं। जामिया नगर थाना पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां उग्र भीड़ ने पुलिस के सामने सभासद पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया है। नगर पालिका की टीम यहां अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी और यहां पर यह हमला किया गया है। लोगों ने सभासद को ही पीट दिया है। तस्वीरें आप देखिए, ये देख सकते हैं आप, ईंट पत्थर पथराव किस तरह से कर रहे हैं। उग्र भीड़ ने पुलिस के सामने ही सभासद की यहां पर पिटाई की है। अंबेडकर नगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईंट पत्थर से हमला किया गया है और सभी लोग सभासद को मिलकर यहां पर पीटने में लगे हुए हैं। अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी पुलिस और इसी दौरान सभासद को पीटने में लग गए वहां के लोग, क्योंकि वो विरोध कर रहे थे उस अतिक्रमण को हटवाना
नहीं चाह रहे थे। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से भीड़ उग्र होती है और सभासद की यहां पर पिटाई करती हुई नजर आ रही है। बुलंदशहर में छात्रा ने बैग छीनकर भाग रहे बदमाश की जमकर पिटाई कर डाली। घटना उस वक्त थी कि कोचिंग से घर लौट रही थी ये लड़की। ये वीडियो कोतवाली नगर के डीएवी तिराहे का है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। तो बैग छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था ये शख्स, लेकिन लड़की ने उसे बड़ी ही चालाकी से पकड़ लिया और उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भी इस चोर पर हाथ साफ किया और इसकी जमकर पिटाई की। बाद में वो चोर हाथ जोड़ता भी नजर आ रहा है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बुलंदशहर की ये खबर है, ये तस्वीरें बुलंदशहर की हैं जो आप एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। खबर जालौन से है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। उरई कोतवाली इलाके में किसी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और बीच सड़क पर मारपीट शुरू हो गई है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आगे बढ़ते हैं। होली और पंचायत चुनाव को देखते हुए हाथरस में भी अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की छापेमारी चल रही है। मामला बजरंग ढाबे का है, जहां मुखबिर की सूचना पर एसडीएम सदर ने छापेमारी की, कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके से भारी मात्रा में अवैध देशी शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, हाथरस की हैं। पुलिस की छापेमारी यहां हुई है। उधर फतेहपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। मामला केवलापुर गांव का है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 220 लीटर अवैध शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से 9 क्विंटल लहन और शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट किया है। सीओ दिनेश मिश्रा ने बताया है कि पकड़े गए शराब तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उधर बदायूं के अंबेडकर रोड से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां बाजार से लौटते समय एक पति ने पत्नी की नाक काट दी और चेहरे पर भी धारदार हथियार से कई वार किए, जिससे महिला को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों में घरेलू विवाद चल रहा था। महिला जब बाजार से लौट रही थी तब पति और पत्नी में विवाद शुरू हो गया। फिलहाल महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन घटना के बाद से ही पति फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। उधर आगरा में एक व्यक्ति की हत्या से सनसनी फैल गई है। सोते वक्त व्यक्ति का सिर कुचलकर व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरा मामला थाना चित्राहट इलाके का है, जहां एक व्यक्ति बीती रात घर के आंगन में सोया हुआ था। सुबह के वक्त जब घरवाले उठे तो आंगन में सुनील का सिर पूरी तरह से कुचला हुआ था। हत्या से पूरे घर में हाहाकार मच गया है। खबर लगने के बाद मौका वारदात पर पुलिस भी पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस को शक है कि कुल्हाड़ी से हमला करके सुनील की बेरहमी से हत्या की गई है। बिजनौर के मूसेपुर इलाके में एक अज्ञात कलयुगी ने अपने नवजात बच्चे को सड़क किनारे फेंक दिया है, जिससे आवारा कुत्तों ने अपना निवाला बनाकर मौत की नींद सुला दिया। हालांकि ग्रामीणों ने नवजात बच्चे को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन बच्चे को बचा नहीं सके। फिलहाल पुलिस अज्ञात कलयुगी मां की तलाश में जुट गई है। आज का ये भैया अभी का जीरो कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी ने प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या की थी। चाकू पेट में फंसने के कारण ईंट पत्थरों से चेहरा कुचला गया था। सिरफिरे प्रेमी को शक था कि उसकी प्रेमिका किसी और से फोन पर बात करती है। पहले दोनों में विवाद हुआ और इसी दौरान प्रेमी ने चाकू मारकर प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर चाकू और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। जो मोबाइल्स और जो चाकू यूज हुआ है मर्डर में, उसके लिए जो टीम है वो गठित कर दी गई है उसकी बरामदगी के लिए। और जो अक्यूज ने उस टाइम पे जो कपड़े पहने हुए थे, हम उनकी भी बरामदगी इंश्योर कर रहे हैं। जो इंटरोगेशन हुई है उसमें अक्यूज ने ये बताया है कि ये जो घटना की गई ये उसके द्वारा अकेले के द्वारा की गई है।
फतेहपुर में दबंगों के हौसले बुलंद है। घटना सदर कोतवाली इलाके के पटेल नगर की है, जहां बेखौफ दबंगों ने दिन दहाड़े एक युवक के साथ मारपीट कर जबरन अगवा करने की कोशिश की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर नामजद और 15 अज्ञात दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। उधर बहराइच में बाइक चोरी करते 2 बाइक चोर पकड़े गए हैं। दरअसल युवक सामान लेने बाजार गया था, तभी 2 बाइक चोर बाजार में खड़ी बाइक चुराने लगे, लेकिन बाइक चुराने की घटना बाजार में लगे पुलिस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने दोनों को बाइक चोरी करने के प्रयास की धाराओं में चालान किया है। नोएडा में एक महिला ने आत्महत्या की है। 2 साल की बच्ची को जहर देकर महिला ने आत्महत्या की। पति से झगड़ा होने के बाद बच्ची को भी जहर दे दिया। महिला ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शवों को कब्जे में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भिजवा दिया है। थाना फेज 2 क्षेत्र के भंगेल की एक घटना है। है 2 साल की बच्ची थी, उसको जहर दिया और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली है। बताया यह जा रहा है कि महिला का पति से झगड़ा हो गया था, इसी बात से वो नाराज थी और जिसके बाद उसने अपने 2 साल के बच्चे को भी मार दिया और उसके बाद खुद भी फांसी पर लटक गई। बड़ी खबर लखनऊ से है। रेलवे अफसर के घर हत्या हुई है। डिप्टी चीफ इंजीनियर के घर पर मर्डर हुआ है। 32 साल के नौकर की हत्या की गई है। मृतक के दोनों हाथ बंधे मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी चीफ इंजीनियर के घर पर मर्डर हुआ है। उनके 32 साल के नौकर की हत्या की गई है। मृतक के दोनों हाथ बंधे हुए मिले हैं। तो बड़ी खबर यहां पर रेलवे अफसर के घर पर मर्डर हुआ है। उनके नौकर का 32 साल इसकी उम्र थी और नौकर की हत्या की गई है और बताया यह भी जा रहा है कि हाथ पैर बंधे हुए हैं। ऋषभ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। ऋषभ बताइए। इलाके में इनको सरकारी आवास रेलवे की ओर से है, वहां पे रह रहे थे। वो ऑफिस गए हुए थे, ऐसा बताया जा रहा है कि घर से इनको कुछ ऐसी सूचना मिली है कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही हैं, जिसके बाद इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। खुद मौके पर पहुंचे हैं। तो इनका 32 साल का नौकर था, ब्रिजभवन फिरोजाबाद का रहने वाला। घर के अंदर उसका शव बरामद हुआ है। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे, उसका गला कटा हुआ था। तो ये बात साबित हो रही है कि कुछ अज्ञात हमलावर जरूर ऐसे आए थे जिन्होंने हत्या की है। हत्यारों का मकसद सिर्फ हत्या करना था या लूटपाट या कोई और बात हो सकती है, इसकी तुरंत छानबीन की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर आजमगढ़ से आ रही है। यहां रेप और ट्रिपल मर्डर के मामले में सजा का ऐलान किया गया है। हत्या आरोपी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है। 6 महीने में आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। रामेंद्र सिंह के पोक्सो विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 24 नवंबर को ट्रिपल मर्डर हुआ था। कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर असीम अरुण आज ही अपना चार्ज संभालेंगे। इससे पहले न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में उन्होंने जनता के लिए काम करने का भरोसा दिया है। असीम अरुण ने दावा किया है कि पुलिसिंग को जनता के लिए आसान बनाना ही उनका मकसद है। असीम अरुण ने पुलिस की छवि सुधारने के लिए सेवा को मिशन बनाने का संकल्प लिया है। बेहतर कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। नोएडा लखनऊ के बाद कानपुर और वाराणसी को भी पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया है। 4 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के। कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर असीम अरुण हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले बधाई हो, और क्या प्राथमिकताएं होंगी, कब पहुंच रहे हैं कानपुर? मैं आज शाम को कानपुर पहुंच जाऊंगा और चार्ज ग्रहण करूंगा। सरकार द्वारा जो पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है कानपुर में और अन्य 4 शहरों में अभी तक, इसका मूल उद्देश्य यह है कि पुलिसिंग जो है वो नागरिकों के लिए हो, सिटीज़न ओरिएंटेड हो, और उसके लिए ज़्यादा अधिकारी, विशेषज्ञ अधिकारी लगाए जा रहे हैं। कुछ शक्तियां और दी जा रही हैं जिससे कि शहर की नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी की जाए, अपराध पर नियंत्रण लगे, जो
जन शिकायतें हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेज हैं, उनको बहुत तेज़ी से हल किया जाए। और मैं समझता हूँ लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर की जो सफलता हुई है, वहाँ के अधिकारियों से मैंने तुरंत संपर्क साधा है, उनसे सबक लिए हैं कि वहाँ पे क्या क्या कठिनाइयाँ आई, कैसे किया गया। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि कानपुर नगर के सभी लोगों को अच्छी से अच्छी पुलिसिंग मिले और जनरली सभी विभागों के साथ मिलकर के अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएँ। सर, जैसा पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में होता है, मैजिस्ट्रियल पावर आपके पास आ जाएंगी, तो वो मैजिस्ट्रियल पावर है, उनसे आम लोगों को कैसे फ़ायदा मिलने वाला है? उसका फ़ायदा यूँ होता है कि पुलिस के पास बड़ी शक्तियाँ तो बहुत पहले से हैं। किसी को गिरफ्तार करना, किसी को जेल भेजना, ये बड़ी शक्तियाँ हमारी हैं। लेकिन छोटी शक्तियाँ, जैसे कि एक पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और हमारे पास 3 बार शिकायत आ गई है, तो हम उसको अगर जेल भेज दें उसी बात पे, तो प्रॉब्लम आ जाती है कि परिवार ही टूट सकता है। तो ऐसे में एक छोटी दफ़ा है 107-16 जिसको कहा जाता है, और उसको करने से चीज़ें सुधर जाती हैं। कोई शोर मच रहा है, कोई पॉल्यूशन हो रहा है, तो धारा 133 CRPC है, उसमें नोटिस दिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। तो जो ऐसी रोज़मर्रा की जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं, असामाजिक व्यवहार जिसकी वजह से होता है और लोगों को बुरा लगता है, उनके लिए सीधे पुलिस कार्रवाई कर पाएगी, ज़्यादा अधिकारी होंगे, जल्दी कर पाएंगे और बेहतर परिणाम दे पाएंगे। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में हमने आपको मिलवाया कुछ ऐसे ही करामाती बच्चों से। इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया हमारे खास मेहमानों ने। इन कमाल के बच्चों और कुछ अनदेखे पहलुओं को देखना ना भूलें। बायजूस यंग जीनियस 27 मार्च शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये बच्चे नहीं, कमाल हैं। हुनर है, जुनून है, दिमाग की ताकत का धमाल है और मासूमियत के साथ हिम्मत की शानदार मिसाल है। आप सिर्फ पियानो बजाते हैं और डू यू प्ले अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो? I play drums, ganjira, tabla, mridangam, tawil, ghatam, and timpani, marimba, xylophone, guitar, bass guitar, and merlin, mandolin, and siaruan, and roli, sibo, and harpeggi, harmonica and melodica, and I play the flute, and I'm learning violin and nadaswaram. बीट्स तो ये गिना चुके हैं। स्टीवन जो है 450 बीट्स पर मिनट बजाते हैं, यानी कि हमारा एवरेज हार्ट रेट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। 6 टाइम्स योर हार्ट रेट। ट्रिपल टाइटल का मतलब? अंडर 15 गोल्ड, अंडर 18 गोल्ड और अंडर 21 में भी गोल्ड। अंडर 21 में भी गोल्ड? हाँ। तो यानी अपने से बड़ों को आपने हराया? हाँ। Odisha is located in the eastern coast of India. Now I'll say some major rivers of Odisha. Mahanadi, Hasdo, Ib, Man, Shionath, Om, Jong, Tel, Brahmani, Vaitarini, Rushikulya, Nagavali, Vansadhara, Bilwakhai, Kwakhai, Kathojodi, Lunna, Chitratpala, Birupa, Baghua, Bahuda. ये वो यंग जीनियस हैं जो घबराते नहीं हैं। दिग्गज कोई भी हो उसे अपना फैन बना लेते हैं। फ्लूट में तुम फ्लटर कर सकते हो? I do like a really simple beat, like a. तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी? तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई, वो आप अरे वाह। 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible? जो बड़े सोच नहीं पाते वो ये बच्चे कर दिखाते हैं। कच्ची उम्र में पक्के इरादे, कम उम्र में बड़ी सोच ही तो उन्हें भीड़ से अलग करती है।
मुझे लगता है कि आप जिंदगी में जो भी करो, लाइफ में आप जहां भी पहुंच जाओ, इफ यू आर नॉट अ नाइस ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ना, देन देयर इज नो पॉइंट अचीविंग एनीथिंग। चैंपियन बनने के लिए बहुत बड़ी काम है। ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए बहुत मशहूर फिटनेस चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल भी चाहिए, मगर मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। सही बात और सच्ची बात यह है कि आपका जो गुरु है वो फेलियर है। फेम जो है ना आपका दुश्मन। टफ बनना सीखो। अगर कोई बुली करता है तो आप उसको वापस बताओ कि ये सही नहीं है। जब आप सक्सेसफुल नहीं थे, जो आपके साथ वो लोग जुड़े हैं उन्हें कभी मत छोड़े, उनके साथ लेके चलें, क्योंकि वो आपको सच्चाई का सामना हमेशा करवाते रहेंगे। पैशन से ही परफॉर्मेंस आती है। अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को अपने डांस में, अपने अभिनय में डेवलप करती रहो। यंग जीनियस एक शो नहीं, शुरुआत है। ऐसे बच्चों को देश के सामने लाने की जो बड़ों को राह दिखा सके, मिसाल बन सके और देश जिन पर फख्र कर सके। देखिए कमाल के किड्स के और भी अनदेखे पहलू